अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है। पूरी दुनिया से जिन लोगों ने डेली पाकिस्तान के पेज पे हमें ज्वाइन किया है उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। आज हम मौजूद हैं पंजाब पुलिस के उस साबिक इंस्पेक्टर के साथ जो कि पुलिस मुकाबलों और पुलिस मुकाबलों के हवाले से आलमी शोहरत रखते हैं। मेरी मुराद आबिद बॉक्सर हैं। इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने डेली पाकिस्तान को टाइम दिया। सर, आप सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, आपने जिला वतनी क्यों इख्तियार की? ये खुद साख्ता थी या आप पर इम्पोज की गई थी? देखें, मेरे खिलाफ चार कत्लों में मुझे नामजद किया हुआ था। ये कैसे हो सकता है कि खुद साख्ता या मैं किसी चीज़ को मुसल्लत करूं? ये 4 कत्ल थे आसफ अशरफ के टाउनशिप के, तो उसमें वो नामालूम के खिलाफ पर्चा था। मेरा उसके साथ ताल्लुक, मैं उसको जानते ही नहीं हूँ। 5 माह बाद मुझे पता चला कि बैक डेट में इन्होंने मुझे नामजद कर दिया और ये मुझे मारने लगे। तो मैं बच्चों को रोता छोड़ के पाकिस्तान से बाहर चला गया। ये मुझे बाद में वो मुल्ज़मान पकड़े गए, इन्होंने मुझे बेगुनाह लिखा और मेरे पे बेशुमार पर्चे और दे दिए, सिर्फ इंटरपोल के ज़रिए मुझे वापस ला के मरवाने के लिए। 3 दफ़ा मेरी हेड मनी अनाउंस हुई, 3 दफ़ा मेरे रेड वारंट इशू हुए, 3 दफ़ा मेरे इंटरपोल के ज़रिए इन्होंने गिरफ्तार करवाया। मुझे एक बात बताएं, क्या मैं मुल्की सलामती के खिलाफ मैंने कोई काम किया है? ये क्या मेरा कोई इतना बड़ा दहशतगर्दी का पर्चा था कि मुझे 3 दफ़ा गिरफ्तार करवाया और झूठे पर्चों में? वो चारों कत्ल जो थे वो झूठे थे, वो बेगुनाह हो गया हूं, अब तो मैं झूठा। तो मैंने तो ये भी सुना है कि जब वो 4 कत्ल के आप पे मुकदमात हुए तो एसएसपी लाहौर के ऑफिस में आप बैठे थे। वो 4 कत्लों में मैं नामजद हूं और एसएसपी लाहौर ने मुझे एक काम के सिलसिला में बुलाया और उस वक्त मेरे वारंट लिए जा चुके थे और एसएसपी लाहौर शफीक गुजर के इल्म में ही नहीं था। और मैं अपने उन कत्लों में नामजद होने के बाद मैं अपना मुतलका थाने में जाता रहा हूं, मैं नैब की इंक्वायरी फेस करता रहा हूं, मैं हर जगह जाता रहा हूं, मैं 4 कत्लों में नामजद हूं। ये कैसे मुमकिन है? वैसे कोई आपने इलीगल इनकाउंटर किया है किसी के कहने पर? मेरा इलीगल इनकाउंटर, अगर आप बताएं, ये झूठे पर्चे मेरे पे दे रहे हैं, अगर मैंने इलीगल इनकाउंटर एक भी किया होता तो ये मुझे स्पेयर करते? तो तमाम इल्जाम हैं, कोई इल्जाम भी कोई नहीं है। आज तक किसी वारिस ने या किसी मरने वाले के भाई ने, चाचा ने, ताया ने, किसी ने मेरे पे उंगली नहीं उठाई। तो यानी कि ये मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से आपके बाकी दोस्तों को भी इनकाउंटर में मार दिया गया, आप इसी डर से दुबई फिर फरार इख्तियार किया? तो बेचारे मर्डर हुए या कोई असली पुलिस मुकाबले में मारा गया, ये तो जाली पुलिस मुकाबले में मुझे मारने लगे थे। वैसे ये करवाते हैं, जाली पुलिस मुकाबले करवाते थे? ये करवाता है शहबाज शरीफ, और ये मेरी मिसाल है। मैं अपनी मिसाल जो पेश कर रहा हूं कि मेरे खिलाफ झूठे पर्चे हैं, मेरे खिलाफ झूठे पर्चे हैं सिर्फ पुलिस मुकाबले में मारने के लिए। मैं इसीलिए तो आया हूं, मुझे इंटेरोगेट करें, जेआईटी बनाएं और वो जेआईटी मैं अगर बेगुनाह साबित कर दूं, फिर ये मेरा मौकफ दुरुस्त है ना कि ये मेरे पर्चे किसने करवाए। अगर ये मैं दुरुस्त ये बात साबित करने में कामयाब हो जाता हूं कि मेरे पर्चे मुश्ताक सुखेरा और उमर विर्क ने करवाए, तो ये मौकफ भी मेरा फिर दुरुस्त होगा कि शहबाज शरीफ को खुश करने के लिए उन्होंने मुझे मारना था। तो उमर विर्क साहब किसी जाली पुलिस मुकाबले में मुलविस हैं? उन पर भी इल्जाम हैं? उमर विर्क ने आज तक असली पुलिस मुकाबला किया कौन सा है? वो एक आप बता दें मुझे। ये सब्जाजार में जो 5 कत्ल किए मेरे सामने, मैं एसएचओ था, मेरे सामने उमर विर्क ने किए, मैं विटनेस हूं। तो आप ऑन ड्यूटी थे तो आपने उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई, बगावत क्यों नहीं का ऐलान? मैं पागल हूं, मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊं? मेरा तो ये देखें, अगर मैं उस वक्त एक डीएसपी जो अपना इनका चहेता था, जो इनका हर गैर कानूनी काम करता था, उसके खिलाफ आवाज उठाता तो अभी मैं बेगुनाह हूं और ये मुझे मारने लगे। अगर मैं आवाज उठाता तो ये मेरे खिलाफ क्या क्या कार्रवाई करता? एक्सपेक्टेडली अगर पंजाब हुकूमत दोबारा शहबाज शरीफ साहब की आ गई तो आप पाकिस्तान में रहेंगे? इंशाल्लाह रहेंगे। क्या मैं आ गया हूं? मैं तो हर चीज को फेस करूंगा। एक वक्त होता है जब मेरा वक्त 10-11 साल बहुत बड़ा पीरियड हुआ। मेरा बच्चे बड़े, मैं 6 माह का मूसा छोड़ के गया था बेटा, अब वो 11 साल का है, तो अब एक लिमिट थी, वो मैं भागता रहूंगा। मैं कानूनी फेस करूंगा और मैं मुकाबला करूंगा। अच्छा, आपने कहा कि 11 साल आपने जिला वतनी जो है इख्तियार की, मूसा 6 माह का था, माशाल्लाह वो जवान है, तो आपका जरिए मुआश क्या? 11 साल है उसका। अच्छा, 11 साल जवान ही हो गया, जरिए मुआश क्या था? बाहर भी बड़े प्रोटोकॉल में रहे आप। मेरा बिजनेस 4-4.5 साल तो मैं एक कमरे में बंद रहा। जब मुझे इंटरपोल ने गिरफ्तार किया, मैं वहां से रिलीज हुआ। गिरफ्तारी की तरह रुदात भी बता दें क्योंकि ऑडियंस जानना चाहती है। मुझे गिरफ्तार किया, मैंने साबित किया कि मेरे खिलाफ सब पर्चे झूठे हैं, मैं कोर्ट में पेश हुआ, मुझे मार दिया जाएगा। मेरी बात को दुरुस्त तस्लीम करते हुए दुबई कोर्ट ने मुझे रिलीज कर दिया। अच्छा, तो कोई पैगाम देना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों को और उन पुलिस अफसरान को जो ऑन ड्यूटी हैं, जो नाजायज किस्म के अहकाम जो ऊपर से दिए जाते हैं, उनको तस्लीम उनको करना चाहिए?
मैं तो किसी के बारे में नहीं कहूंगा कि वो नाजायज काम करते हैं, मैं तो सिर्फ उमर विर्क का जिक्र करना, मुश्ताक सुखेरा का करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे खिलाफ झूठे पर्चे करवाए और झूठे मेरे कजनों को चलान किया। मैं तो मिसाल हूं, मैं कहता हूं मैं मिसाल बन के आया हूं। मुझे JIT मेरी इंटेरोगेशन करे और अगर मेरे ये इल्जामात सारे दुरुस्त साबित हो जाए तो फिर मुझे इंसाफ मिले। आखिर में सर मुझे ये बता दें, किसी सियासी एजेंडे पे तो नहीं है आप? ये मुझे बताएं 2099 में कौन सा सियासी एजेंडा था जब इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया और मारने लगे? कि 2008 में तो कोई सियासी एजेंडा नहीं था। क्या ये झूठे पर्चे शहबाज शरीफ ने किसी सियासी एजेंडे पे मेरे पे करवाए? बेगुनाह होना मेरा हक है, बेगुनाह होना मेरा हक है। मैं बेगुनाह होने के लिए इंशाअल्लाह ताला हर लीगल फॉर्म में इस्तेमाल करूंगा। ये कोई सियासी एजेंडा नहीं है। तो जी ये सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, इसका फैसला हम आवाम पर छोड़ते हैं। अगर राव अनवार साहब को बेल मिल सकती है तो इनका भी जो मुकदमा है उसको भी जुडिशियल होना चाहिए। मजीद भी आपको डिटेल से आरास्ता करते रहेंगे। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। अल्लाह हाफिज।